मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मनाया काला दिवस। दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी श्रीमती मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को पुराना बस स्टैंड नागदा पर काला दिवस मनाते हुए सांकेतिक उपवास रखा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नामांकन निरस्तीकरण की कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन नियम विरुद्ध निरस्त किया जाना लोकतंत्र की हत्या है। सिर्फ कोर्ट के नोटिस के आधार पर नामांकन निरस्त करना, जबकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, ना ही कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद भी नामांकन निरस्त करना ये दर्शाता है कि भाजपा सत्ता के अहंकार में इस कदर चूर हो चुकी है कि अब उसे लोकतंत्र, संविधान और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की कोई परवाह नहीं रह गई है। राजनीतिक मुकाबले में हार का डर इतना बढ़ गया है कि विपक्ष को मैदान से बाहर करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। संविधान को संशोधन करने की मंशा से राज्यसभा में केन प्रक्रेन करके अपना बहुमत जुटाने का प्रयास कर रही है। देश की स्वतंत्रता में कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रही है और आगे भी हर लोकतांत्रिक कदम का डटकर विरोध करेगी। उपवास कार्यक्रम को पीसीसी सदस्य राधे जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष अजय शर्मा, युका विधानसभा अध्यक्ष विरम सिंह गुर्जर, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी, पार्षद विशाल सिंह गुर्जर, आसिफ हुसैन, मेघा धवन, राजकुमार राठौर, संदीप चौधरी, अब्दुल शरीफ, वासुदेव चौहान, सुरेंद्र साहनी आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने किया व आभार लोकोमल खत्री ने माना। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने राजनीतिक दबावश हमारी राज्यसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया गया है। आप देखें जो निरस्त किया गया है जिनको असंवैधानिक है, जो चुनाव आयोग कहता है, तो हमारा कानून कहता है यदि कोई आप पे एफआईआर हो, कोई कोर्ट में मुकदमा लंबित हो, उसकी जानकारी आप फॉर्म में दीजिए। यदि परिवार द्वारा में कोई नोटिस जारी हो तो उसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं, यह इस पर कानून में स्पष्ट है। तो हम देखते हैं कि शिकायत होती है और उस पर निर्णय ले लिया जाता है कि नामांकन निरस्त किया जाता है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी के पर्याप्त तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए 48 वोट थे, जबकि उनके 58 वोटों की आवश्यकता थी। जब हमारे कांग्रेस के विधायक को खरीद नहीं पाए, उनको लगा कि संख्या हमारी पूरी नहीं हो पाएगी और हमारी प्रकार से खराब होगी। कुछ लक्ष्यों को रखते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र, पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें बड़े बड़े और केंद्र से लेकर राज्य के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित है। उन्होंने तत्काल एक आपत्ति लगाकर एक पुराने केस है जिसमें से एक नोटिस जारी किया हुआ था कि आप अपना जवाब दें, तो उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया था, तो उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। तो कानून के अनुसार यदि मुकदमा दर्ज हो और ये एफआईआर हो तो आप उसका नामांकन में फॉर्म में देना आवश्यक हो, तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे विशेषज्ञों ने सब बातें चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखी है। विधानसभा सेक्रेटरी जो इसके थे, तो निश्चित से आप देखें उन्होंने जानबूझ कर ये राज्यसभा निरस्त किया है। तो निश्चित से हमारे गौरवशाली मध्य प्रदेश का इतिहास है, इसको कलंकित करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। आप लोग देखें कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है वो लगातार इस बात के लिए प्रयास करे कि किस प्रकार से अम्बेडकर जी के संविधान को बदले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। के प्रकार में आप लोग देखें कि किस प्रकार से चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे अन्य का, इससे पहले लगातार इस बात के लिए प्रयास रहते हैं वोटों के माध्यम से, ये मशीन के माध्यम से वोटों की चोरी करती थी। हम देखते हैं कि उन्होंने अब सीटों की चोरी करना भी प्रारंभ किया। उसका एकमात्र लक्ष्य है, आप लोगों ने देखा होगा विगत दिनों महिला आरक्षण बिल जो पहले पास हो चुका था उसको संशोधित करके फिर लाया गया था और हमारी पेंशन का बिल भी
लोगों लोकसभा और इसमें राज्यसभा पास नहीं हो पाया, तो उसको लक्ष्य रखते हुए उसके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, उसको लक्ष्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरा काम कर रही है। ये पठान चाहती है कि राज्यसभा में भी उसका बहुमत हो, जिससे कि अपनी मर्जी के हिसाब से वो काम कर सके और देश के संविधान को परिवर्तन करके अपने हिसाब से हमारा देश एक तानाशाही परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, या एक तरह से आपत्ति रूप से तानाशाही हमारे देश में लागू हो चुकी है।